साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं समाज की वर्तमान एवं भूतकाल के दशा और दिशा पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एक शेर से शुरू करते हैं। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। हमारी समस्या गरीबी नहीं है बल्कि हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म से मतलब मेरा जो वर्तमान में चल रहा है, पीछे भी चला है और आगे भी चलने की संभावना बन रही है, जिसमें शांति के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक शोषण होता है। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। भूख की अपेक्षा सामाजिक अपमान बहुत ही कष्टदायक होता है। भूख तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है आदमी, लेकिन सामाजिक अपमान बर्दाश्त नहीं होता है और न बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन काफी समय तक हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, विशेषकर पिछड़ी और दलित जातियों ने या समाज ने। अधिकांश पिछड़ी जाति के लोग धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर पूजा तथा कर्मकांड संपादित करते हैं या करवाते हैं, जो पंडित द्वारा की जाती है या ब्राह्मण द्वारा की जाती है। ब्राह्मणों में भी भिन्न भिन्न वर्ग है और भिन्न भिन्न जो रीति रिवाज हैं या भिन्न भिन्न जो कर्मकांड है वो भिन्न भिन्न लोगों द्वारा कराए जाते हैं। जैसे उच्च किस्म के पूजा पाठ वो उच्च किस्म के ब्राह्मणों द्वारा कराए जाते हैं। कुछ और उससे नीचे कथा वार्ता ये उससे नीचे तबके के ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है। मृत्यु से संबंधित कार्यवाही कर्मकांड वो उससे भी नीचे से के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। और अंत्येष्टि के दौरान दसवां जिसको बोलते हैं उसका सबसे निम्नतम ब्राह्मण ग्रुप द्वारा करवाया जाता है। एक मकड़ जाल है, एक लूटने का एक गिरोह है जो हर अवसर पर लूटता है और हर अवसर क्रिएट किया जाता है और जिसमें तबाही ही तबाही है। मिलता कुछ नहीं सिवाय तबाही के। परंतु ये बात हमारी समझ में नहीं आता है। हम इसके कायल नहीं हैं, इसके बारे में हम जानते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। हजारों संस्कार हैं और हजारों संस्कारों में लूट होती है और हम लुटवाते रहते हैं या लूटते रहते हैं और अपनी आर्थिक दशा भी खराब कर लेते हैं, सामाजिक दशा भी खराब कर लेते हैं, सांस्कृतिक दशा भी खराब कर लेते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं। होता जाता कुछ नहीं। एक साजिश है, ये कर्मकांड भी एक साजिश है। ये सारे कार्यक्रम ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होते हैं। ये आप जानते हैं, करते हैं, समझते हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को आप जो है देखते हैं, करते हैं। फिर भी हमें नीच और पिछड़ा समझा जाता है। हमें इस लायक नहीं समझा जाता कि उनके सामने खड़े होकर के बात कर सकें। हमें इस लायक नहीं समझा जाता है कि हम उनके सामने चारपाई पर सम्मानजनक तरीके से बैठ सकें या कुर्सी पर सम्मानजनक तरीके से बैठ सकें। वो हमें इस लायक नहीं समझा जाता कि वो हम मेरा अभिवादन करें, चाहे हम जितने भी बड़े हो जाए, जितने भी संपन्न हो जाए। वो ये नहीं समझा जाता है कि हम उनके द्वारा सम्मान लायक हैं। तो किस चीज की क्या पाते हैं आप?
उस कर्म कांड के संपादन के बाद आप क्या पाते हैं? अपमान पाते हैं, पैसे की बर्बादी होती है, प्रतिष्ठा जो है आपकी गिरती है, और आप समाज में आपका ओहदा भी जीरो, शून्य हो जाता है, मिलता कुछ नहीं। ये कर्म कांड जो है बनाए गए हैं आपके सम्मान का, आपके सामाजिक स्तर का, आपके सांस्कृतिक मान सम्मान का, और आपके रुपए पैसे लूटने का एक तरीका बनाया गया है, और आप सदियों से लूटते आ रहे हैं। एक दिन दो दिन की बात नहीं है, और एक इलाके दो इलाकों की बात नहीं है, पूरे भारत की दशा और दिशा है। और आप बिल्कुल सोचते नहीं हैं। आप अपना भला नहीं कर सकते हैं तो दूसरे का क्या भला करेंगे? आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और इस तरह के वीडियो हम अनेकों बना चुके हैं, लेकिन हमें कोई प्रगति नहीं महसूस हो रही है, वो हमें नीच कहते हैं। अंबेडकर का कहना है कि गरीबी हमारी समस्या नहीं है, गरीबी तो हम फिर भी जो है खत्म कर लेंगे, लेकिन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ जो है वो हमारी समस्या है, जिसके द्वारा हमें नीच ठहराया जाता है, अधम ठहराया जाता है, पापी ठहराया जाता है, शक्ल देखना मना किया जाता है, तमाम तरह के बंदिशें लगाई जाती हैं, तमाम तरह के टैक्स भी लगाए जाते हैं। उसकी चर्चा कभी फिर करेंगे कि क्या क्या कुरीतियां थी और किस किस तरह से टैक्स वसूल किए जाते थे। मेन चीज तो पैसा है, भगवान नहीं है, पैसा है। भगवान से बड़ा है पैसा, लेकिन उनकी समझ में है, हमारी समझ में नहीं है। हमको तो समझाया जाता है कि भगवान 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 करो स्वर्ग मिल जाएगा। अंबेडकर अंबेडकर मत करो, क्योंकि अंबेडकर तो आपको आगाह करता है, हमारा धंधा खराब करता है। अंबेडकर हमारा धंधा खराब करता है, इसलिए अंबेडकर अंबेडकर कर न करो, भगवान भगवान करो, भगवान से हमें धंधा मिलता है। तुम पहले भी हिंदू नहीं थे और आज भी हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू धर्म के गुलाम हो। तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू धर्म के गुलाम हो। एक सामान्य सा आदमी कहता है, किसी ने कहा कि अरे भाई हमें शादी है, हम उस दिन फुर्सत में नहीं रहेंगे, तो दूसरे ने कहा अरे शादी में क्या करना है आपको? पंडित कहे कि खड़ा हो जाइए तो खड़ा हो जाइए, कहे बैठ जाइए तो बैठ जाइए, हो गई शादी। तो ऐसी स्थिति है कि वो कहे खड़ा हो जाइए तो खड़ा हो जाइए, और बैठ जाइए तो बैठ जाइए, हो गई शादी। उसने संपन्न करा दी शादी। आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते, न बोलते हैं। विशेषकर हमें माताओं बहनों से शिकायत है कि वो इस बात को तस्दीक नहीं करती हैं, मानती नहीं हैं, और वो पुरुषों को भी बाध्य करती हैं कि नहीं नहीं बिना पंडित के तो होगा ही नहीं। अब एक और छोटी सा जुमला बता देते हैं आपको। जुमला नहीं है, सही घटना है। नाम हम नहीं अंकित कर रहे हैं, लेकिन वो किसी बड़े विभाग में सुपर चीफ इंजीनियर थे, बौद्ध धर्म के बहुत ही मानने वालों में से थे, सपोर्टर थे। उनके यहाँ बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से सारे वो काम करते थे, जैसे बुद्ध जयंती पर वो बहुत लोगों को अपना अनाज अनाज बांटते थे। संपन्न तो थे ही, पढ़े लिखे इंजीनियर भी थे, अच्छी पद पर भी थे। और हम लोग यही जानते थे कि ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। मतलब ढोंग, बौद्ध धर्म को मानने का मतलब बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म में एक सोचने का तरीका है। बौद्ध धर्म एक प्रगतिशील धर्म है, मानव धर्म है, जिसमें सब बराबर हैं और कोई न नीच है, न ऊंच है, न कर्म कांड है, न ये है न वो है। इसलिए उसको
धर्म नहीं कहते, ये एक बौद्ध एक बुद्ध ने भी कहा है कि कोई धर्म नहीं है। यह तो एक समता और समानता का सिद्धांत है। सभी बराबर हैं इस धर्म में, जबकि अन्य धर्मों में सभी बराबर नहीं है। पूरा विश्व का मानवता समुदाय जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, धर्म इसलिए कहा जा रहा है कि अब एक उच्चारण है, तो पूरा विश्व जो है उसमें समाहित है। मानव, जीव जंतु, हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब उसमें समाहित हैं। जबकि और धर्म धंधा है, धर्म नहीं है, धंधा है। तो पूजनीय अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म हमारा अपमान करता है और हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं, और हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में जाना धर्मांतरण नहीं है। हिंदू धर्म से उच्च धर्म में हम जाते हैं तो कतई धर्मांतरण नहीं माना जा सकता। और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से बहुत उच्च है, इतनी उच्चता है कि उसको हिंदू धर्म पा ही नहीं सकता, छलांग लगाने पर भी नहीं पा सकता। इसलिए हिंदू धर्म से मुक्ति पाकर या किसी भी धर्म से मुक्ति पाकर के बौद्ध धर्म में जाना गुलामी की जंजीर तोड़ना है। कितनी अच्छी बात है, कितना सही बात है, कितना तार्किक है, कितना उद्देश्यपूर्ण है, और कितना मानव जीवन को सफल बनाना है। अब हम एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, उस आंकड़े से शायद आपकी कुछ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ब्राह्मणों की जनसंख्या देश में 3% है, 45% वो राजनीति में है। शिक्षा उनकी 50 से 60% है। नौकरी में वो 60 से 70% है। व्यापार में वो 10% है, और जमीनें उनके पास 5% है। ये ब्राह्मणों के आंकड़े हैं जो जीवन के आधार हैं। राजपूत 5% है, या क्षत्रिय, उसी में भूमिहार भी हैं, 5% है। राजनीति में 15 से 25% है। अब बढ़ गई होगी आंकड़े, ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है। शिक्षा में 16 से 20% है। नौकरी में 10 से 25% है। व्यापार में 27% है, और जमीन इनके पास 80% है। तीसरे हैं उच्च वैश्य, 6% है। राजनीति में 10% है। शिक्षा में 15 से 20% है। नौकरी में 15-20% है। व्यापार में 60% से 70% तक है, और भूमि इनके पास 6% है। 6 से 10% समझ लीजिए। पिछड़ा वर्ग या पिछड़ी जातियां 52% है जनसंख्या की। 8% से नीचे ही 5 से 8% तक राजनीति में है। शिक्षा 12 से 15% है। नौकरी में 7% से 10% तक मुश्किल से है। व्यापार में 7-8% है, और भूमि इनके पास 4% है। जनसंख्या 52% है, और भूमि 4% है। उस पर भी आफत है, किसानों का कानून आ गया, और वो भी 4% हड़प करके दूसरे को दे देना था। अनुसूचित जाति जनजाति 22% है। राजनीति में 15 से 20% है। शिक्षा जो है 8 से 10% है।
नौकरी में 5 से 10% है, व्यापार 1% से भी कम है, और भूमि उनके पास 1% से भी कम है। मुस्लिम 10% है, राजनीति में 3 से 5% है, शिक्षा में 2 से 5% है, नौकरी में 1 से 2% है, व्यापार में 2 से 5% है, और भूमि इनके पास 3 से 4% है। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े पुराने हैं। आज थोड़ा बहुत आंकड़े अधिक कम हुए होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ऑलमोस्ट अधिकतम यही आंकड़े हैं। अब उसमें आप अंदाजा लगाइए कि ब्राह्मण 3% हैं, बाकी उनके पास क्या है। क्षत्रिय 5% है, उनके पास क्या है। वैश्य 6% है, तो 5, 3, 8, 6, 14, मतलब 15-20% से ज्यादा नहीं है। आजकल 20% से नीचे हैं, लेकिन सारी देश की सारी संसाधन और संपत्ति और सारी चीजें इन्हीं के पास हैं। 6ठी शताब्दी से पहले से हैं। तो इस तरह की स्थिति है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं, और मुस्लिम्स तो बाद में आए ही हैं। वो तो 1191 से उनका आना शुरू हुआ। शासक भी रहे हैं, लेकिन उस समय जमीनों के बारे में कोई खास काम नहीं होता था। संख्या भी कम थी, आवश्यकताएं भी कम थी, बहुत सारे चीज लोग बाग जो है फैला हुआ नहीं था। ये तो आजादी के बाद की स्थिति मैं बता रहा हूं। उसके पहले तो सर्वे सर्वा ब्राह्मण थे, हर क्षेत्र में सर्वे सर्वा थे। जितना मैंने बताया ये भी नहीं था किसी के पास। ये तो आजादी के बाद की स्थिति है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहाँ हैं, पिछड़े और दलित कहाँ हैं, उच्च वर्ग कहाँ हैं, और किस तरह की समाज की स्थिति है। और आप गहरी निद्रा में हैं। आपको आनंद आता है कि कोई आपको मूर्ख बना करके पैसा ले जाता है। आप सोचते रहते हैं स्वर्ग में हमारी सीट जो है रिजर्व हो गई। आज का शासक कहता है कि भगवान भगवान करो, स्वर्ग मिल जाएगा, क्यों अम्बेडकर के चक्कर में पड़े हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अपने अंदर परिवर्तन लाइए। ये ढोंग पाखंड के जितने हैं, ये मुंडन संस्कार, ये कांवड़ यात्रा, ये तमाम जो बुराइयां हैं, इनको त्यागिए। और आपके पास ऑप्शन भी है बौद्ध धर्म। सारे कार्यवाही जो है बौद्ध धर्म से करिए, जिसमें आपका पैसा नहीं लगना है, आपको मान सम्मान मिलना है, आपका किसी तरह से सामाजिक शोषण नहीं होना है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप वीडियो को पढ़ेंगे, समझेंगे और लोगों को भी समझाएंगे। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, और लोगों को भी आप इस मामले में जागरूक करेंगे, क्योंकि आपका भाई नहीं जागरूक होगा तो आप भी नहीं जागरूक है। अगर जागरूक होते हुए भी आप नहीं हैं, आपका पड़ोसी नहीं जागरूक होगा तो आपकी जागरूकता का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं कि जागरूकता आए और आप मानसिक रूप से हर तरह से आप अच्छी स्थिति में रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और वीडियो बनाने की क्षमता जो है पैदा होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय नेहरू।